अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नवी टीवी। ये बात है 10 अप्रैल 1949 की, जब पाक फ़िज़ाई की तारीख़ का एक सुनहरा दिन था। ये वो दिन था जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ़िज़ाई हदूद में अपना पहला हदफ हासिल किया था। हैरान होने वाली बात यह थी कि यह हदफ जंग के दौरान हासिल नहीं हुआ था और ना ही दुश्मन से महदूद फासले पर डॉग फाइट हुई। बस ये एक भारत की छुपी शरारत थी। इसने अपना जासूसी तैयारा पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में भेजा था। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ इससे कबल भी हो चुकी थीं और आज भी ये नाकाम कोशिश करता रहा है, मगर सिवाय रुसवाई और चाय के कुछ भी हासिल ना हो सका। खैर दोस्तों, 10 अप्रैल 1949 के दिन एक फ़र्क था कि आज ईद उल फ़ितर का मुबारक दिन था। हिंदुस्तानी फ़िज़ाई का ख्याल ये था कि पूरी कौम त्यौहार बनाने में लगी होगी और पाक फ़िज़ाई ने भी अपने अमले को छुट्टी पर भेज दिया होगा और इनका जासूसी तैयारा पाकिस्तान में गहरी उड़ान भर सकेगा। ये इंडियन एयरफोर्स का महज एक ख़याली पुलाव था। दोस्तों, इस दिन पेशावर में ADA यानी एयर डिफेंस अलर्ट के इंतज़ामात गैर मामूली थे और GD पायलट रूम में बैठे नंबर 15 स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट यूनुस अपने साथियों के साथ चाय पीने में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ एक नौजवान पायलट ऑफिसर रब नवाज सरगोदा के सरहदी इलाके में कायम मोबाइल रेडार पर तैनात था कि अचानक इसे रेडार की स्क्रीन पर एक ब्लर डॉट नज़र आया। चंद ही लम्हों में वो समझ गया कि ये साया किसी भारतीय तैयारे का है। इसने फ़ौरन ही एयर डिफेंस अलर्ट को इस माजरे से आगाह कर दिया। दोस्तों, नंबर 15 स्क्वाड्रन, जिसे कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, इस स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस और नसीर भट्ट अभी चाय पीने में मसरूफ़ ही थे कि अचानक सायरन से सारा एयरबेस गूंज उठा और GD पायलट रूम में हॉट स्क्रैम्बल की कॉल आ गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस और नसीर भट्ट अपनी चाय छोड़कर दौड़े और 5 मिनट में फ़िज़ाओं में बुलंद हो गए। दोस्तों, ADA के पास जो रडार थे वो दूसरी जंग अजीम के इस्तेमाल शुदा थे और टारगेट की सही बुलंदी बताने से कासिर थे, लेकिन रब नवाज ने अपनी तवज्जो मुर्तकिब रखी और पेशावर बेस से उड़ने वाले सैबर तैयारों को भारतीय जहाज़ दिखाने में कामयाब हो गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस बताते हैं कि जब हम 20,000 फीट की बुलंदी पर थे तो हमें दूर 2 धुएं की लकीरें नज़र आईं। हम समझे कि ये भारत के 2 हंटर तैयारे हैं, मगर जब हम करीब हुए तो मालूम हुआ कि ये भारतीय फ़िज़ाइया का जदीद कैनबरा तैयारा है। जब हम गुजरात के ऊपर पहुँचे तो हमारी बुलंदी 41,000 फीट थी। कैनबरा 50,000 फीट की बुलंदी पर महवे परवास था, जहाँ तक सैबर नहीं जा सकता था। यूनुस कहते हैं कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर कैनबरा के पायलट को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया तो वो दाएं सरहद की जानिब उड़ने की कोशिश करेगा। चुनाचा मैं दाएं होकर परवास करने लगा। अचानक कैनबरा दाएं मुड़ गया और जब उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने फ़ौरन ही बाएं तरफ रुख मोड़ लिया, लेकिन उधर नसीर मौजूद था। जब उसे पता चला कि वो 2 तैयारों की जद में है तो बचने के लिए सीधी परवास करने के बजाय ज़िग-ज़ैग अंदाज में परवास करने लगा, मगर इस तरह इसकी बुलंदी कम होकर 47,500 फीट हो गई और हमारे बिल्कुल सामने आ गया। यूनुस कहते हैं कि मैं पहले ही मुस्ताद था। मैंने 12.7 mm की मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और गोलियां कैनबरा के दाएं इंजन पर लगी और इसके परखच्चे उड़ गए। कैनबरा तैयारा शोलों में गिरा हुआ सर के बल चक्कर काटता नीचे गिरने लगा। कैनबरा का पायलट और नेविगेटर इजेक्ट करने में कामयाब हो गए और तैयारा रावत के करीब गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों, भारतीय फ़िज़ाइया के 106 स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों सूरमा स्क्वाड्रन लीडर JC सिंह गुप्ता और नेविगेटर SM रामपाल को पाकिस्तानी हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। ये पाक फ़िज़ाइया का सबसे पहला शिकार था और पूरी कौम के लिए ईद का तोहफ़ा भी था। दोस्तों, ये पहला शिकार ही नहीं बल्कि ये पहली चाय भी थी जो हमने उन्हें पिलाई थी और अभिनंदन की तरह ही उन दोनों सूरमाओं को चाय पिलाकर इन निडर जांबाज और दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर अपना विमान दुश्मन की सरजमीन पर दे मारने वाले पायलटों को पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले कर दिया। दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस को सितारा जुर्रत से नवाजा गया और सर यूनुस वाइस मार्शल के ओहदे पर फाइज हुए और जून 1990 में रिटायर्ड हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज से 60 साल पहले की। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त की वर्ल्ड वॉर 2 की टेक्नोलॉजी के साथ पाक फ़िज़ाई का क्या मयार था और आज की जदीद टेक्नोलॉजी में क्या मयार होगा। यूं ही नहीं, सर जनरल आसिफ गफूर साहब ने खुले एतमाद के साथ कहा था कि इंडिया हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करे और 27 फरवरी की कहानी तो आप सभी के सामने है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हमारी नस्ल को पता चले कि हम आज इतने ही मजबूत हाथों में हैं जितने आज से 60 साल पहले थे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।